क्या आप जानते हैं कि रूस ने भारत को अपनी सबसे एडवांस रक्षा प्रणाली Su-57 फाइटर जेट और S-500 मिसाइल सिस्टम क्यों ऑफर किया और भारत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? एक तरफ DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्वदेशी तकनीक से देश के खजाने के 2.64 लाख करोड़ कैसे बचाए हैं, तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा शांति योजना को लेकर कौन सा स्पष्ट संदेश दिया? अगर आप एनडीए, सीडीएस या एसएसबी या फिर किसी अन्य रक्षा परीक्षा के लिए तैयारी कर रही हैं, तो ये एनालिसिस आपकी करंट अफेयर्स की समझ को ग्लोबल लेवल पर ले जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के हर पहलू को कवर करेगा। चलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट इतना दमदार है आपको बीच में समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में, भारत का वो संस्थान जहां का चयन दर हमेशा बुलंदियों पर रहता है, जहां हर दिन सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक फौजी की सोच, आत्मविश्वास और अनुशासन पैदा किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी डिफेंस अपडेट्स समझेंगे जो हर उस युवा के लिए बेहद जरूरी है जो भारत की सुरक्षा, रणनीति और सैन्य क्षमता को गहराई से जानना चाहता है। इन अपडेट्स को समझकर आप न सिर्फ अपने जनरल नॉलेज को मजबूत करेंगे बल्कि एसएसबी इंटरव्यू में देश की बदलती सैन्य ताकत को सही नजरिए से पेश कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं मिशन सफलता के 5 सबसे बड़े पॉइंट्स। एस्पिरेंट्स, सबसे पहली और बड़ी खबर सीधे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भारत की रणनीतिक स्थिति से निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की, जहां उन्होंने गाजा शांति योजना के जल्द से जल्द लागू होने का मजबूत समर्थन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह खबर आपके लिए क्यों जरूरी है, तो बच्चों हम आपको बता दें, यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के साथ खड़ा है। गाजा शांति योजना का शीघ्र क्रियान्वयन ही जमीन पर सुकून लाने का सबसे प्रभावी रास्ता है। यह दिखाता है कि भारत संकटों के बीच भी शांति बहाल करने के लिए सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभा रहा है। और बच्चों, सबसे खास बात तो यह है कि आतंकवाद पर दोनों नेताओं की स्थिति पूरी तरह एक जैसी रही, यानी जीरो टॉलरेंस। इस बातचीत ने एक बार फिर रक्षा, तकनीक, कृषि और खुफिया सहयोग जैसे क्षेत्रों में भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को केंद्र में ला दिया। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए पीएम मोदी ने इजरायली नेतृत्व के साथ किस योजना के शीघ्र क्रियान्वयन पर जोर दिया, और इसका जवाब है गाजा शांति योजना। साथ ही यह भी पूछा जा सकता है कि भारत और इजराइल के संबंध किन प्रमुख स्तंभों पर टिके हैं। एस्पिरेंट्स, हमारी अगली खबर सीधे देश की रक्षा अनुसंधान की असली ताकत से जुड़ी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 5 वर्षों में स्वदेशी अनुसंधान के जरिए देश के खजाने के लगभग 2,64,156 करोड़ रुपए बचाए। अब आप सोच रहे हैं कि यह खबर आपके लिए क्यों जरूरी है। यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि यह राशि वो है जो भारत को विदेशी हथियारों और सिस्टम्स की खरीद पर खर्च करनी पड़ती अगर DRDO ने यह तकनीक खुद विकसित ना की होती। यह आंकड़ा सिर्फ एक आर्थिक बचत नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। DRDO ने हाइपरसोनिक तकनीक, एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स और अगली पीढ़ी के रक्षा समाधानों में कई अहम मील के पत्थर हासिल किए हैं। स्वदेशी R&D की वजह से भारत वैश्विक दबाव के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और मजबूत कर रहा है। आपके एग्जाम में यह सीधा सवाल बन सकता है, जैसे पिछले 5 वर्षों में DRDO द्वारा स्वदेशी अनुसंधान के माध्यम से देश के कितने करोड़ रुपए बचाए गए और DRDO का फुल फॉर्म क्या कुछ है। इसका जवाब है लगभग 2,64,156 करोड़ रुपए। और DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एस्पिरेंट्स, अगली खबर सीधे भू राजनीति और भारत की बदलती खरीद रणनीति से जुड़ी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले रूस ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए आक्रामक पेशकशें रखी, जिनमें Su-57 लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक पनडुब्बियां और S-500 वायु रक्षा प्रणालियां तक शामिल थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह खबर जरूरी क्यों है,
तो हम आपको बता दें ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारत पक्ष का रुख बहुत ठंडा, बहुत संयमित था। भारत ने स्पष्ट संकेत दिया था, अब प्राथमिकता विदेशी खरीदारी नहीं बल्कि स्वदेशी विकास है। जो भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में शीर्ष पर था, वो आज एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है। SU-57 और S-500 जैसे आकर्षक सिस्टम के बावजूद भारत अब लंबी अवधि की क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रहा है। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि रूस द्वारा भारत को ऑफर किए गए 2 प्रमुख हाई एंड डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के नाम क्या है और भारत की मौजूदा रक्षा अधिग्रहण रणनीति में सबसे बड़ा बदलाव क्या है। इसका जवाब है SU-57 और S-500। बदलाव यह है कि भारत अब आयात पर निर्भरता घटाकर स्वदेशी रक्षा उद्योग को प्राथमिकता दे रहा है। एस्पिरेंट्स, हमारी अगली खबर सीधे भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण शाखा इन्फेंट्री की तैयारी से जुड़ी है। मध्य प्रदेश के महू में 9 से 11 दिसंबर तक 38वीं इन्फेंट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की। अब आप सोच रहे होंगे कि यह खबर आपके लिए क्यों जरूरी है, तो बच्चों हम आपको बता दें ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस द्विवार्षिक सम्मेलन में पारंपरिक युद्ध, आतंकवाद रोधी अभियान, उग्रवाद से निपटना और भविष्य की प्रौद्योगिकियों का समावेश जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन चर्चा हुई है। कॉन्फ्रेंस में इन्फेंट्री ने अपनी हालिया क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया, जहां घातकता, गतिशीलता और अवेयरनेस यानी जागरूकता और उत्तरजीविता सभी क्षेत्रों में उन्नत प्रणालियां प्रस्तुत की गई। यह भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपकी सफलता का कारण बन सकता है। जैसे सवाल आ सकता है, हाल ही में इन्फेंट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित हुई और इसका महत्व क्या है। इसका जवाब है महू, मध्य प्रदेश। इसका महत्व यह है कि यहां इन्फेंट्री की भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप क्षमता को अगले स्तर तक ले जाने के लिए पाथ ब्रेकिंग फैसले लिए जाते हैं। एस्पिरेंट्स, अब बात करते हैं 5वीं और आखिरी बड़ी खबर की, जो सीधे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक गर्मजोशी भरी बातचीत की और इस कॉल ने साफ संकेत दिया कि भारत अमेरिका रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है, तो बच्चों हम आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि इंडिया यूएस मिलकर वैश्विक शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाते रहेंगे। यह दर्शाता है कि व्यापार, तकनीक, ऊर्जा और रक्षा में सहयोग तेजी से गहरा रहा है। टैरिफ विवादों के बावजूद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चैनल खुले हैं। अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में भी भारत को एक प्रमुख इंडो पैसिफिक साझेदार माना गया है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग सहयोग इसका मजबूत प्रमाण है। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी किन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है और क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। इसका जवाब है व्यापार, तकनीक, ऊर्जा और रक्षा। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज आपने 5 बड़े मोर्चों पर सटीक जानकारी हासिल की। भारत इजराइल यानी पीएम मोदी का गाजा शांति योजना पर कड़ा समर्थन, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। दूसरा, डीआरडीओ की बचत यानी स्वदेशी R&D से 2.64 लाख करोड़ की बचत आत्मनिर्भरता का प्रमाण। तीसरी, रूस की पेशकश SU-57 और S-500 पर भारत का संयमित रुख, स्वदेशीकरण पर फोकस। इन्फेंट्री कॉन्फ्रेंस महू में इन्फेंट्री की लेथलिटी और सर्वाइबिलिटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले। भारत अमेरिका, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत से व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि। ये पांचों खबर एक ही दिशा में इशारा करती है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी रक्षा क्षमता और रणनीतिक स्वायत्तता को आत्मनिर्भरता के माध्यम से लगातार बढ़ा रहा है। याद रखिए, एसएसबी इंटरव्यू में आपकी यही गहरी समझ आपको भीड़ से अलग करेगी। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, हर दिन सीखते रहें और तब तक ना रुकें जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।